टूनी चिड़िया, शानू चिड़िया, कालू कौवा और मिट्ठू तोता और कबूतर मामा एक जंगल में रहते थे। जंगल में बहुत शांति थी। टूनी चिड़िया जो थी वो शानू चिड़िया से बहुत प्यार करती थी। शानू चिड़िया जो था वो भी उससे बहुत प्यार करता था। दोनों लोग एक दूसरे को बहुत चाहते थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे और हर टाइम एक दूसरे के साथ ही बात करते थे। तो एक दिन शानू जो था वो उससे मिलने टूनी के घर चला जाता है। तो टूनी कहती है क्या हुआ। शानू कहता है टूनी हमारे तुमको तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मैं चला आया और तो हम लोग एक दिन हो गया तो हम लोग मिले नहीं हैं इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आ गया। और तुम कैसी हो, खाना खाया कि नहीं खाया। टूनी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। तो दोनों लोग खूब प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। वैसे ही उसकी माँ टूनी की माँ जो थी वो सुन लेती है। कहती है अच्छा शानू कौवा यहाँ क्यों आया है, टूनी को बहला रहा है फुसला रहा है। ठीक है मैं देखती हूँ कुछ करती हूँ। तो उसकी माँ जो थी वो सोचने लगती है अब मैं क्या करूँ, टूनी चिड़िया को कैसे समझाऊँ कि शानू से दूर रहे। तो उसकी माँ जो थी मिट्ठू तोते के घर जाती है और मिट्ठू तोते से बोलती है कि मुझे तुम्हारे तोते से अपनी बेटी का शादी करना है, क्या तुम राजी हो। बोलो और जल्दी बताओ क्योंकि मुझे अपनी टूनी की शादी करनी है। टूनी क्योंकि अब बड़ी हो गई है। मिट्ठू तोता कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अपने मिट्ठू तोते की शादी तुम्हारी बेटी से करने को मीको से कर दूंगा। तुम परेशान मत हो, शादी की तैयारी करो और जो भी कुछ हो परेशानी दिक्कत तो बताना मुझे। और हाँ पूरे शहर में और जंगल में न्योता जरूर देना। वो अपनी माँ से आ जाती है अपने घर। उसकी माँ जब अपने घर आती है तो टूनी से कहती है मैंने तुम्हारी शादी मीको तोते से तय कर दी है। उसकी माँ और कहती है कि तुम्हारी शादी अब 1 महीने के अंदर हो जाएगी और तुम अब दूसरे घर चली जाओगी और मीको तोते के साथ तुम खुश रहना। टोनी अपनी माँ शीनू से कहती है माँ तुमने तो बहुत जल्दी कर दी, अभी तो मैं पढ़ाई कर रही थी और मुझे तो आगे पढ़ाई करनी है तो अब मैं क्या करूँगी। तो शीनू कहती है तुम पढ़ाई तो अपने ससुराल में भी कर सकती हो, अब तुमसे इससे अच्छा लड़का तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। टोनी चिड़िया उदास हो जाती है और रोने लगती है। कहती है माँ तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे पढ़ना था और मैं अब क्या करूँगी। तो वो धीरे धीरे रोने लगती है और मन में सोचने लगती है कि अब शानू चढ़वे का क्या होगा। शानू चढ़वा मुझे बहुत प्यार करता है, वो मेरे बिना कैसे रहेगा, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। यही सब सोच सोच के वो रोने लगती है। वो सोचती है कि अब मुझे शानू से मिलना ही पड़ेगा, बिना शानू को बताए कुछ काम नहीं बन सकता। तो वो शानू के पास चली जाती है मिलने के लिए। तो वो सोचती है कि शानू को कुछ नहीं बताएंगे। शानू से जैसे ही मिलती है तो शानू जान जाता है कि क्या हुआ। तो उसको बताना पड़ता है कि मेरी माँ ने मेरी शादी तय कर दी है मीकू तोते के साथ और मैं बहुत उदास हूँ, मुझे तो अभी और पढ़ना था। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ, मैं कैसे जीऊँगी तुम्हारे बिना। टोनी बहुत उदास हो जाती है। टोनी उदासी भरी बात कराती है और बहुत उदास हो जाती है। तो उधर शानू जो चिड़वा था वो भी उदास हो जाता है, वो बहुत रोने लगता है। ये लगता है अब तो तुम बिछड़ जाओगी। दोनों रोने लगते हैं एक दूसरे को पकड़कर और काफ़ी देर तक रोते रोते एक दूसरे को याद करते हैं और कहते हैं कि हम लोग अब बिछड़ जाएंगे लेकिन तुम मुझे हमेशा याद रखना। शानू कहता है हाँ मैं भी तुम्हें याद रखूँगा, जैसे तुम्हारी माँ का फैसला है तुम वैसे ही करो। टोनी कहती है हाँ अब क्या कर सकते हैं, अब तो बहुत देर हो चुकी है, मुझे तो अब किसी भी हाल में शादी करनी ही पड़ेगी। टोनी उदास हो जाती है, बहुत उदास हो जाती है और रोते रोते कहती है तुम अपना ध्यान रखना और मैं कभी कभी तुमसे मिलने भी आया करूँगी। अपनी माँ के घर आऊँगी तो तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी और हाँ हम लोग फिर एक दूसरे से पहले ऐसी बात करेंगे और स्कूल भी साथ में ही जाया करेंगे। लेकिन वो कहती है कि अब तो मेरी शादी हो जाएगी तो मैं स्कूल जा ही नहीं पाऊँगी। फिर शानू चढ़वा रोने लगता है, कहता है हाँ तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, तुम्हारा तो स्कूल भी छूट जाएगा, मुझे ही अकेले स्कूल जाना पड़ेगा, अब मैं क्या करूँ। तो दोनों लोग एक दूसरे को पकड़ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। रोते रोते शाम हो जाती है, उन लोग को पता भी नहीं चलता है।
और मौसम भी वैसे ठंडा ठंडा हो जाता है और बारिश की भी हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगती हैं। शानू कहता है तो ये बहुत शाम हो गई है, अब तुमको अपने घर जाना चाहिए, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। टोनी कहती है हाँ शानू, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, तुमसे बिछड़ कर जाना ही पड़ेगा। उसकी माँ आ जाती है, उसकी माँ कहती है अच्छा। तो उसकी माँ आ जाती है, उसकी माँ कहती है अच्छा। तो उसकी माँ उसकी बात सुन लेती है और कहती है चलो कोई बात नहीं, अब तो उसकी शादी हो जाएगी, अपने घर चली जाएगी। फिर रात हो जाती है, बहुत देर तक दोनों लोग एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं और धीरे धीरे बात करते रहते हैं। टूनी शाम को लौट के अपनी माँ के घर वापस आ जाती है और माँ कहती है कि रात हो गई थी। तो टूनी कहती है हाँ माँ, मैं बाहर गई थी घूमने के लिए, चलो अब सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है और सुबह उठ के बहुत सारा काम जो करना है। टूनी कहती है अपनी माँ से कि चलो अब तो कल की तैयारी भी करनी है। उधर शानू छुड़ा हुआ टूनी को देख करके बहुत दुखी हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा नशा करने लगता है। नशा करते करते वो घर में बेहोश हो जाता है। शानू चुड़ैया के घर में टूनी आ जाती है और टूनी कहती है शानू तुमने ये क्या का अपना हाल बना रखा है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुमसे वादा किया था कि तुमसे मिलने आऊँगी, तुम इस तरह मत परेशान हो। टूनी उसको समझाती है। शानू कहता है ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, अब नहीं नशा करूँगा। टूनी कहती है ठीक है। टूनी मीकू तोते से कहती है कि मुझे अपनी माँ के घर मिलने जाना है। मीकू कहता है ठीक है, मैं तुमको छोड़ के आ जाऊँगा। मीकू उसको लेके उसकी माँ के घर चला जाता है। उसकी माँ दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, मैं तुम्हें दोनों का बहुत देर से इंतजार कर रही थी, और तुम बताओ कैसे हो, तुम्हारा काम धंधा कैसा चल रहा है। मीकू कहता है हाँ मेरा काम ठीक चल रहा है, अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और मुझे घर जाके अपना घर का काम भी करना है। वो वहाँ से चला जाता है और टोनी आती है शानू से मिलने। शानू चुड़ैया बहुत खुश हो जाता है। और बच्चों गाने अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर